Hello students, topic continuous charge distribution. Last topic is Coulomb's law in vector form and the today's topic is continuous charge distribution. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग तरीकों से, लाइक एज सरफेस यानी एरिया के तौर पर, एक हमारे वॉल्यूम के तौर पर, एक हमारे किसी लीनियर यानी रैखिक रेखा में लाइन में। इन तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। वो तीन चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द टॉपिक इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द, यानी जब चार्ज को यूनिफॉर्म को मतलब रैखिक एक अकेले या समान, जब चार्ज को समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किसके द्वारा? ओवर द कंडक्टर बाय अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के द्वारा और कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या? लगातार, यानी जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लगातार डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या है? व्हेन द चार्ज distribute uniformly over the conductor by another charge is called continuous charge distribution। यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ा है, स्टेटमेंट क्या है उससे पहले देखते हैं। व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी चार्ज को समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर द कंडक्टर के या कंडक्टर में किसी भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो समान भागों में। यूनिफॉर्म का मतलब है समान होता है। ओवर द कंडक्टर बाय अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के द्वारा कंडक्टर में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये तीन भागों से डिवाइड किया जाता है, तीन तरीकों से, जैसे मैंने आपको बताया था। एक एरिया के तौर पर किया जाता है, एक वॉल्यूम के तौर पर किया जाता है, एक लाइन चार्ज के तौर पर किया जाता है। तो इनके तीन टाइप हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो थ्री टाइप्स है। तीनों टाइप्स इस तरीके से है, लाइक फर्स्ट है लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चार्ज है हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी चार्ज को लगातार जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो तीन तरीकों से किया जा रहा है, जिसके टाइप्स है। पहला है लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज, यानी एक लाइन के थ्रू रस्सी हमने लिया और उसे सीधा कर दे तो ये क्या, उसी के थ्रू हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारा चार्ज जो हमारी लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो किसके तरीके से होती है? जैसे केबल, लाइट की केबल होती है, उसके थ्रू हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। दूसरा है सरफेस एरिया,
यानी एक एरिया है, जैसे हमारे बोर्ड सर्किट होते हैं, बोर्ड सर्किट में क्या है, उनमें लगाया जाता है वायर, तो वायर क्या होगा, लाइन चार्ज, और वो उसमें चारों तरफ फैल जाता है, उसके जितने भी सॉकेट होंगे उन चारों सॉकेट को फैल जाएगा। एज ए फैन उससे ऑन किया जाता है, एज उससे बल्ब ऑन किया जाता है, उससे हीटर, रेफ्रिजरेटर, हीटर चलाए जाते हैं, तो वो क्या है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एरिया के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमारे एक बैटरी पावर है, इन्वर्टर है, जनरेटर है, इनका क्या एक आयतन होता है अंदर की तरफ, आयतन में यानी एक आयताकार रूप में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, लेकिन किस तरीके से होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, लेकिन इन तीनों तरीके से, एक तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इनमें सबसे पहला चार्ज हम पढ़ेंगे, पहला जो चार्ज होगा वो होगा लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक इसका जो एग्जांपल होगा, ये जो हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ इसलिए किया है क्योंकि इसके तौर पर हम समझ सकते हैं, ये तो हम समझ लें कि लीनियर चार्ज होगा वो होगा, ये फॉर्मूले में किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये भी हमें समझना होगा, समझेंगे। अब यहाँ देखते हैं लीनियर चार्ज, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द कंडक्टर बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, लाइन चार्ज को चेक करेंगे, when the charge is distributed over the line or length of conductor is called line charge distribution, कहने का मतलब है उसमें कंटिन्यूस लगातार करंट फ्लो होता रहता है, चार्ज फ्लो होता रहता है, इसमें व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई के अकॉर्डिंग और उसकी लाइन के अकॉर्डिंग, और केवल एक सीधी लाइन में होती है, जो वायर होता है हमारा सीधा होता है, उसकी लेंथ भी होती है, लेंथ होने के बावजूद वो सीधी रेखा में भी होती है, लाइन भी होती है, तो ये क्या है, इन दोनों के बेस पर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, इनसे अगर इनके द्वारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो लीनियर चार्ज और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस समय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होगा इसका क्या है, सिंबल होता है लैम्डा, इसे बोलते हैं लैम्डा, से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा बराबर क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एल, डी एल लेंथ के अकॉर्डिंग है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें लाइन चार्ज में, तो लैम्डा हो गया, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल है, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा F इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो F बराबर के है, क्यू है, और डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ लिखा हुआ है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो पहले इसे मिटा देते हैं, मिटा दिया जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, लीनियर चार्ज पढ़ा हमने, लीनियर चार्ज पढ़ा तो लीनियर चार्ज में क्या देखेंगे कि कोई भी चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो लाइन के अकॉर्डिंग या कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। of conductor over the surface of conductor is called surface charge distribution. surface charge distribution, ये हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल क्या होगा, दैट इज सिंबल इज सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा। अब इस सरफेस यानी एरिया के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो सिग्मा बराबर इसका फॉर्मूला होगा डी क्यू अपॉन डी ए, यानी ए होता हमारा एरिया ऑफ कंडक्टर, देन बराबर क्या होगा के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, और डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस चार्ज। ये मेरा सरफेस चार्ज, हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड द थर्ड टाइप इज, जो तीसरे तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो तीसरा तरीका हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज। क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यही देख लेते हैं। यहाँ तीसरा जो टाइप होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब यहाँ के बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, यहाँ सरफेस चार्ज के लिए जो सरफेस है वहाँ लाइन पूछा तो लेंथ या लाइन था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, इसकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इस सरफेस चार्ज व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इतना तो याद रखना ही है, ओवर द तक। फिर इसके बाद क्या है सरफेस, चलो सरफेस वॉल्यूम पूछा था वॉल्यूम, और लीनियर पूछा तो लाइन या लीनियर लिख सकते हैं, दोनों तीनों में डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ भी लिख सकते हैं व्हेन द चार्ज इज distributed, charge is distributed over the volume of conductor, volume of conductor is called, अब ये कॉल का मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल है रो, आर एच ओ, रो कहते हैं, ये रो इसका सिंबल हो गया। तो रो बराबर क्या आता है डी क्यू अपॉन डी वी, एफ बराबर क्या मांगता है के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो डी क्यू मांगेगा, तो डी क्यू बराबर क्या आएगा रो इंटू डी वी आ जाएगा, डी क्यू बराबर आएगा आपका रो इंटू डी वी। तो यहाँ एफ बराबर क्या आ जाती है आपकी इक्वेशन
F बराबर है K और ये है रो इंटू डी वी अपॉन क्यू भी है यहाँ एक और आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आएगी किसकी आ गई, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अपन नेक्स्ट ये जो आपका पहला चैप्टर था कूलॉम्स लॉ वाला खत्म हो चुका है। अब जो सेकंड चैप्टर है वो है इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर क्या है, चैप्टर सेकंड जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक जनरेट किससे होता है। इलेक्ट्रिक जनरेट होता है हमारा चार्ज से, और चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनों से। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज और द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, और करंट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक किससे क्रिएट होगा, तो चार्ज से। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जों से क्रिएट होता है। एक तो सोर्स चार्ज हमारा होना चाहिए और एक टेस्ट चार्ज हमारा होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द स्पेस यानी एक ऐसा स्पेस होगा चारों तरफ घिरा हो, स्पेस सराउंडिंग इन ए गिवन चार्ज इन विच, ये जो चार्ज है इस चार्ज को बोलते हैं हम क्यू। ये चार्ज है यहाँ क्यू, या यहाँ लिख सकते हैं क्यू है इसका, क्यू बोलते हैं। इन विच अनदर चार्ज experience in electrostatic of attraction or repulsion is called electric field, यानी कहने का मतलब है कि स्पेस सराउंडिंग यानी एक खाली स्थान, एक स्पेस होगा चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी गिवन चार्ज जिसमें हमें चार्ज दिया हुआ, उस चार्ज में कोई अनदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे अट्रैक्शन और रिपल्सन क्रिएट करता है। और इसमें दो चार्ज हो गए, जिसमें चार्ज है ऐसा बोलते क्यू, और ये जो चार्ज है अनदर चार्ज ये हो गया क्यू नॉट। मतलब क्या है इनका, यहाँ देखते हैं नोट, तो मतलब क्या है, नोट में देखते हैं क्यू इज द सोर्स चार्ज, यानी जो क्यू होगा वो सोर्स चार्ज होता है, और क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक और नोट, टेस्ट चार्ज इज small as possible, does not affect the presence of electric charge, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमेशा स्मॉल रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। और स्मॉल किससे रहेगा, चार्ज से, जो चार्ज हमारा क्यू है। यहाँ टेस्ट चार्ज क्या हो गया क्यू नॉट,
ये टेस्ट चार्ज हो गया हमारा क्यू नॉट, और ये जो चार्ज है ये हो गया हमारा क्यू। इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, ये टेस्ट चार्ज से कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक बार और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस सराउंडिंग इन ए गिवन चार्ज इन विच another charge experience an electrostatic of attraction or repulsion is called electric field। और इसमें जो Q होता है Q नॉट, ये क्या होते हैं, Q है सोर्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। Q नॉट टेस्ट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज इज स्मॉल एज पॉसिबल डज नॉट इफेक्ट इनटू टेस्ट चार्ज है, ये किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। टेस्ट चार्ज इज स्मॉल एज पॉसिबल डज नॉट इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज Q। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे जो भी टॉपिक होते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे, ना इसे कोई सिंबल होता ना कुछ होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो उसका जो सिंबल होगा वो केवल E होगा, कैपिटल E, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो चाहे कुछ भी हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दे कैन बी से दैट electric field intensity it means electric field intensity means विद्युत क्षेत्र क्षमता, यानी एक स्ट्रेंथ को मेजर करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती कितनी नहीं। लेकिन ऐसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, it is defined as the ratio of electrostatic force per unit टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज आपको पता है क्या होता है, Q नॉट। हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब E बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं, F को, जो यहाँ हम पढ़ चुके हैं पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, F को कहते हैं। और टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, Q नॉट को। और इसका क्या है, E, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल है E बराबर, यानी जो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं F को, पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहते हैं Q नॉट को। तो रेशियो का मतलब तो यही होगा, जैसे कि आप सबको पहले जानते हैं, ये सब चीज नॉर्मल चीज है। तो E बराबर आएगा F अपॉन Q नॉट। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला होगा। अब ये इस पर लग रहा है तो ये क्या होगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 2-2, 3-3 चार्ज को सहन करने की क्षमता रखता है। स्ट्रेंथ इसमें इतनी होती है कि बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे करंट को स्टोर कर सकता है, वो सारे करंट को स्टोर कर सकता है। जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा फोर्स होता है। इससे बड़ा फोर्स केवल न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो नाव के बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो आम हमारी मैग्नेट होती है उससे भी ज़्यादा होता है। मैग्नेट से किसी भी चीज़ को खींचा जाएगा, ठीक है। और एक हमारा जो बाहुबल है, हम अपने आप से फोर्स लगाते हैं, वो ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा माना जाता है, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये बहुत सारी चार्ज को स्टोर करेगा, जभी तो मजबूत होगा, स्ट्रेंथ होगी, इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो ये हो गया। अब इसका लास्ट जो हम निकालते हैं वो है डायमेंशन फॉर्मूला, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी, ये बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इस पे ये लगा हुआ है डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ ये निशान लगा हुआ है तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब इट इज वेक्टर क्वांटिटी हम इसे कह सकते हैं। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेस्ट चार्ज पर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। अब यहाँ ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसे यूनिट कैसे निकालते हैं, तो आपको ऐसे सिंबल पता है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है। E इसका निकल गया। एफ होता है हमारा फोर्स, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। E बराबर एफ, एफ की क्या होती है न्यूटन, और Q यानी चार्ज की क्या होती है कूलम। ये हो गई, तो क्या आ गई न्यूटन पर कूलम। एक और पढ़ी थी हमने, एक और पढ़ी थी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे आएगी देखते हैं, वोल्ट पर मीटर कैसे आती है ये हम निकालते हैं। वैसे ये तो हमने पढ़ लिया, ये अभी नहीं पढ़ा है, ये कैसे पढ़ेंगे तो देखिए मेथड। E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ है हमारा, एफ बराबर क्या होता है, जो एफ का फॉर्मूला होता है एम में, या फिर जो भी है हमारा फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू नॉट है। एफ का फॉर्मूला ये ई इंटू क्यू नॉट हो गया। एफ का कुछ भी रख सकते हैं हम, जो भी वैल्यू रखें। तो एफ का हम रख देते हैं वर्क अपॉन टाइम, और है पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन चार्ज है तो क्या आएगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है, और इसका करेंगे हम न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में चार्ज। देखने को आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू चार्ज है तो क्या आएगा, ई बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू चार्ज। ये इसकी एक और ऐसे यूनिट आ जाएगी, ई बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू चार्ज। ये इसकी ऐसे यूनिट आ जाएगी। वोल्ट पर मीटर में निकाल सकते हैं, एफ का फॉर्मूला रख दे, क्यू का फॉर्मूला रख दे तो वोल्ट पर मीटर आ जाती है हमारी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आता हमारा, यानी ई बराबर है 4 क्यू नॉट। न्यूटन हमने निकाल लिया, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन क्या आएगा, न्यूटन है एम एल टी माइनस 2। किलोग्राम को मास m लिखा जाता है, मीटर को l लिखा जाता है, और इसे स्क्वायर लिखने के ऊपर जाएगा t-2, और चार्ज को क्या लिखा जाएगा at। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, ml_3a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड योर टॉपिक इज